नमस्कार मित्रों, चलिए मैं आपको एक सफर पे ले चलती हूँ। किसका सफर, कहाँ का सफर? तो यह है कहानी का सफर और आपकी हमसफर है पद्मश्नेषा सोनभद्रा। मैं आपको सुनो कहानी में पंचतंत्र की अगली कहानी सुनाऊंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि आप 2-3 मित्र हैं, लेकिन अचानक कोई नया आपके ग्रुप में जुड़ता है और आपका जो खास मित्र है, जो बेस्ट फ्रेंड है, वो नए मित्र की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगता है, उससे ज़्यादा दोस्ती रखने लगता है, उसके साथ ज़्यादा रहने लगता है। जलन तो होना स्वाभाविक है, बिल्कुल होना भी चाहिए। हम सब मनुष्य हैं, हम में मनुष्योचित कमियां भी होनी चाहिए खूबियों के साथ साथ, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। पर ऐसे में क्या करें? तो चलिए ये कहानी सुनते हैं। ऐसे में एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफी धन इकट्ठा कर लिया था। जब हम धनवान हो जाते हैं तो हम में एक और गुण विकसित हो जाता है। आपको पता है कौन सा? मैं बताती हूँ, अविश्वास का। जैसे ही हमारे पास धन आता है, हम किसी पर विश्वास नहीं करने लगते। हमें सब पर अविश्वास होता है। हमें लगता है कोई भी हमारे धन की चोरी कर सकता है। ऐसा ही उस साधु महाराज के साथ भी हुआ। वह हमेशा अपनी धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहने लगा। वह अपने सारे धन को एक पोटली में रखता और हमेशा उस पोटली को अपने साथ रखता। वह जहां भी जाता, चाहे पूजा में या भंडारे में, उस पोटली को अपने साथ ही रखता। उसे वह कहीं नहीं छोड़ता था। जिस तरह वह साधु धन की सुरक्षा के लिए चिंतित था, उसी गांव में एक ठग भी रहता था। वह धन का जुगाड़ करने के लिए चिंतित था। बहुत दिनों से उसकी नजर साधु के ऊपर थी। उसे पता था साधु के पास धन तो बहुत है, पर ये रखता कहाँ है, यह उसे पता नहीं चल पा रहा था। तो उसने क्या किया कि साधु का पीछा करने लगा। पर साधु था चालाक, वह पोटली को कभी खुद से अलग नहीं करता। आखिरकार उस ठग को एक उपाय सूझा। उसने एक छात्र का वेश बनाया और उस साधु के पास गया। उसने साधु से मिन्नत की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। और जैसा कि अक्सर होता है, उसने थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातों से साधु का दिल जीत लिया। आप तो जानते ही हैं, जहां मक्खन नहीं चलता वहां तारीफ चल जाती है। तो उसने साधु को बताया कि उसके जन्म की अभिलाषा है कि वह साधु का, उस ठग ने बताया कि वह साधु का शिष्य बने, और उसने साधु के ज्ञान की ऐसी वैसी कहानियां सुन रखी हैं। साधु को तो पिघलना ही था। वह पिघल गया, साधु तैयार हो गया और इस तरह से वह ठग साधु के साथ मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी काम करता और ठग साधु की खूब सेवा करता। धीरे धीरे ठग साधु का विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के एक गांव में एक अनुष्ठान के लिए बुलाया गया। साधु ने वह बुलावा स्वीकार किया और निश्चित दिन अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी। साधु ने सोचा, अब तो हम पहुंचने ही वाले हैं, रास्ते की थकान को दूर कर लेता हूं तो भोजन में अति आनंद आएगा। और उसने स्नान करने की ठानी। उसने पैसों की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसे लगा कि पैसे के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। फिर वह थोड़ा थोड़ा विश्वास भी करने लगा था अपने शिष्य पर। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इस घड़ी का इंतजार था। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 2 बातें। एक तो जब आपकी कोई बहुत तारीफ करे तो चौकन्ने हो जाएं। होता अक्सर उल्टा है। जब हमारी कोई बुराई करता है तब हम चौकन्ने हो जाते हैं और हम सामने वाले को दुश्मन मान लेते हैं।
लेकिन होना उल्टा चाहिए। यदि हमारी कोई बुराई करता है तो हमें निश्चिंत होना चाहिए कि वह व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता। और निश्चिंत भी क्यों होना चाहिए, हमें ज्यादा सावधान होने की जरूरत रहती है, और होता भी अक्सर ऐसा ही है। हम अपने दुश्मनों के सामने ज्यादा सावधान रहते हैं, हम ज्यादा सतर्क रहते हैं, ज्यादा चौकन्ने रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी कोई तारीफ करता है हम पिघल जाते हैं और यहीं हम धोखा खाते हैं। अक्सर विश्वासघात वहीं होता है जहां विश्वास हो। अगर आप किसी पर विश्वास ही नहीं करते तो विश्वासघात क्या होगा। तो मित्रों, कभी भी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज इसी जीवन मूल्य और इसी नैतिक मूल्य के साथ मैं कहानी को समाप्त करती हूँ। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। फिर मैं हाजिर होंगी आप सब के लिए एक और कड़ी लेकर। किसकी? सुनो कहानी की। नमस्कार।